हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेट का टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसके पहले भी अपन ने 2 वीडियोस बनाए हैं जो सेपरेट सेपरेट वीडियोस हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, प्लस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिए ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो रिवाइज हो सके और पेपर में अगर किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशंस को आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। तो सीपीयू का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे दिया है, सेंट्रल पावर यूनिट, सेकंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट एंड कोर प्रोग्रामिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सेकंड, द सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड। द सीपीयू को क्या बोलते हैं देखो, ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेकंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, थर्ड स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर एंड फोर्थ इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट थर्ड, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं एएलयू। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज इन सीपीयू। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, सेकंड स्टोरेज कैपेसिटी, थर्ड पावर यूसेज एंड फोर्थ स्क्रीन रिजोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। नेक्स्ट फिफ्थ, द सीपीयू स्टोर टेम्पररी डेटा इन। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे हार्ड डिस्क, रैम, रोम, मदरबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट सिक्स, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, रैम, कैच मेमोरी, एसएसडी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे कैच मेमोरी। नेक्स्ट सेवन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है देखो ऑप्शन है यहाँ पे स्टोर डेटा परमानेंटली, सेकंड कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, थर्ड प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर एंड फोर्थ डिस्प्ले इमेज ऑन स्क्रीन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट एट, which component is responsible for connecting the CPU with the main memory। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रैम, हार्ड डिस्क, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, नॉर्थ ब्रिज। नेक्स्ट नाइन्थ, विच कंपोनेंट प्रोवाइड पावर टू द एंटायर कंप्यूटर। ठीक है, पावर कौन प्रोवाइड करता है देखो ऑप्शन है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, रैम एंड पावर सप्लाई यूनिट। तो आंसर है यहाँ पे पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। नेक्स्ट टेंथ, विच टाइप ऑफ रैम इज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर टुडे। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे एस रैम, डी रैम, रोम, फ्लैश रैम। तो कॉमनली यूज जो रैम है वो है डी, डी मीन्स डायनामिक रैम। नेक्स्ट 11th, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हीट सिंक इन अ कंप्यूटर। तो हीट सिंक क्या करता है देखो ऑप्शन है अपने पास स्टोर एक्स्ट्रा डेटा, सेकंड इम्प्रूव ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, थर्ड कूल डाउन द सीपीयू एंड फोर्थ इंक्रीज रैम स्पीड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, कूल डाउन द सीपीयू। नेक्स्ट 12th, व्हाट टाइप ऑफ सीपीयू सॉकेट डज इंटेल यूज। तो इंटेल कौन सा सॉकेट यूज करते हैं देखो AM4, LGA, PGA एंड BGA। करेक्ट आंसर है यहाँ पे LG। नेक्स्ट 13, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। तो देखो ऑप्शन है अपने पास रोम, कैच मेमोरी, रोम, रजिस्टर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे रोम। नेक्स्ट 14, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। तो बायोस का फुल फॉर्म देखो क्या है अपने पास ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, थर्ड बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फोर्थ बिल्ट इन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट 15, विच स्टोरेज डिवाइस हैज द हाईएस्ट स्पीड। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे HDD, SSD, DVD, USB फ्लैश ड्राइव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट 16,
व्हाट यूनिट इज यूज टू मेजर पावर सप्लाई कैपेसिटी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे हर्ट्ज, वैट, वोल्ट्स, एम्पियर्स। तो आंसर है यहाँ पे वैट। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीमॉस बैटरी? सीमॉस बैटरी का फंक्शन क्या है? तो देखो ऑप्शन है स्टोर बायोस सेटिंग, सेकंड पावर द सीपीयू, थर्ड स्टोर टेम्परेरी फाइल एंड फोर्थ कंट्रोल फैन स्पीड। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, स्टोर बायोस सेटिंग्स। नेक्स्ट 18, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रैम? रैम का मेन पर्पज, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टोर परमानेंट फाइल, सेकंड स्टोर टेम्परेरी डेटा फॉर क्विक एक्सेस, थर्ड कंट्रोल पावर सप्लाई एंड फोर्थ एनहांस ग्राफिक परफॉर्मेंस। तो करेक्ट आंसर है आपके सेकंड, स्टोर टेम्परेरी डेटा फॉर क्विक एक्सेस। ओके, नेक्स्ट 19, व्हाट हैपन्स व्हेन कंप्यूटर रन आउट ऑफ रैम? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे है इट शट डाउन ऑटोमेटिकली, second it start using virtual memory, third it increase CPU speed and fourth it delete data from the hard drive। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, it start using virtual memory। नेक्स्ट 20, which motherboard slot is used for adding a graphic card? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे PCI, SATA, USB, RAM slot। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे PCI slot। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस को आपको वीडियोस मिल जाए, प्लस वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट 21, व्हाट डज DDR इन रैम स्टैंड फॉर? तो देखो ऑप्शन है ड्यूअल डेटा रेट, सेकंड है डायनामिक डेटा रिकॉर्डर, थर्ड डायरेक्ट डेटा रीड एंड फोर्थ डिजिटल डिवाइस रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, ड्यूअल डेटा रेट। नेक्स्ट 22, व्हाट डज अ पावर सप्लाई यूनिट डू? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट AC पावर टू DC पावर, सेकंड है स्टोर डेटा, थर्ड इम्प्रूव CPU स्पीड एंड फोर्थ कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, कन्वर्ट AC पावर टू DC पावर। नेक्स्ट 23, what happens if the power supply unit is too weak? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे द कंप्यूटर वोंट स्टार्ट और विल शट डाउन रैंडमली, सेकंड है द कंप्यूटर विल रन फास्टर, थर्ड द कंप्यूटर विल ओवरहीट एंड फोर्थ द CPU स्पीड विल डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, कंप्यूटर वोंट स्टार्ट और विल शट डाउन रैंडमली। नेक्स्ट 24, which part of the CPU fetch and decode instruction? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ALU, कंट्रोल यूनिट, कैच मेमोरी, रैम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एन SSD ओवर एन HDD? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, सेकंड फास्टर स्पीड, थर्ड लोअर कॉस्ट एंड फोर्थ यूज मोर पावर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फास्टर स्पीड। नेक्स्ट 26, व्हाट इज मदरबोर्ड ऑल्सो नोन एज? तो देखो मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टम बोर्ड, प्रोसेसर, कैच, स्टोरेज डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सिस्टम बोर्ड। नेक्स्ट 27, विच मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर क्विक रिट्राइवल? देखो ऑप्शन है यहाँ पे हार्ड डिस्क, रैम, कैच मेमोरी, ऑप्टिकल ड्राइव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, कैच मेमोरी। नेक्स्ट 28, व्हाट इज एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई मीन्स UPS? तो देखो ऑप्शन है अ पावर बैकअप डिवाइस, सेकंड अ कूलिंग सिस्टम, थर्ड डेटा स्टोरेज यूनिट एंड फोर्थ रैम एक्सटेंशन डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अ पावर बैकअप डिवाइस। नेक्स्ट 29, विच कंपनी मैन्युफैक्चर राइजन प्रोसेसर? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इंटेल, AMD, क्वालकॉम, एप्पल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, AMD। नेक्स्ट 30, विच पार्ट ऑफ द CPU टेम्पररी होल्ड द डेटा बीइंग प्रोसेस? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रजिस्टर, हार्ड डिस्क, नॉर्थ ब्रिज, PSU। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रजिस्टर। Next 31, which component determine the number of USB port, RAM slot
एंड एक्सपेंशन स्लॉट अवेलेबल ऑन कंप्यूटर। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे CPU, रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई नेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, मदरबोर्ड। नेक्स्ट 32, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज यूज्ड इन USB फ्लैश ड्राइव। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे HDD, SSD, फ्लैश मेमोरी, रैम। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट 33, which computer component is responsible for executing instruction from software program। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, रैम, CPU, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, CPU। नेक्स्ट 34, what does an HDMI port on the motherboard allow you to connect। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, मॉनिटर। नेक्स्ट 35, विच पावर कनेक्टर प्रोवाइड पावर टू द CPU। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, 24 पिन ATX कनेक्टर, सेकंड है 8 पिन CPU पावर कनेक्टर, थर्ड है SATA पावर कनेक्टर एंड फोर्थ है PCI पावर कनेक्टर। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, 8 पिन CPU पावर कनेक्टर। नेक्स्ट 36, the function of the chipset on the motherboard is to। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर, सेकंड स्टोर डेटा परमानेंटली, थर्ड इंक्रीज पावर इफिशियंसी एंड फोर्थ एनहांस ग्राफिक प्रोसेसिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट 37, व्हाट हैपन्स इफ रैम इज रिमूव फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पे फर्स्ट, a computer will still work but slower, second है the computer will not boot, third CPU will replace RAM automatically and fourth the hard drive will act as a RAM। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, the computer will not boot, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 38, which slot is used to install RAM on motherboard। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे PCI, SATA, DIMM एंड USB। तो आंसर है यहाँ पे DIMM। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है कनेक्टिंग ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये है, स्टोर लॉन्ग टर्म डेटा, ये नहीं है, देन थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर टू द कंपोनेंट, ये भी है, एंड फोर्थ मैनेज डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, ये भी है। तो यहाँ पे सेकंड जो है स्टोरिंग लॉन्ग टर्म डेटा, ये नहीं। नेक्स्ट 40, द स्पीड ऑफ रैम इज मेजर्ड इन। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे गीगाहर्ट्ज, RPM, मेगाहर्ट्ज, वैट। तो यहाँ पे आंसर आएगा मेगाहर्ट्ज। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए और आपको भी नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। नेक्स्ट 41, विच कंपोनेंट इज नेसेसरी फॉर कनेक्टिंग अ वायर्ड नेटवर्क टू अ कंप्यूटर। देखो ऑप्शन है यहाँ पे रैम, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड SSD। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट 42, व्हाट हैपन्स व्हेन पावर सप्लाई यूनिट फेल्स। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे मॉनिटर स्टॉप वर्किंग, सेकंड द CPU बिकम फास्टर, थर्ड द कंप्यूटर वोंट टर्न ऑन एंड फोर्थ द कंप्यूटर स्टार्ट यूजिंग बैटरी बैकअप। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, द कंप्यूटर वोंट टर्न ऑन। नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सपांड द कैपेबिलिटीज ऑफ अ मदरबोर्ड। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रैम, सेकंड PCI एक्सपेंशन कार्ड, थर्ड CPU एंड फोर्थ CMOS बैटरी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, PCI एक्सपेंशन कार्ड। नेक्स्ट 44, इफ अ कंप्यूटर सडनली शट डाउन ड्यूरिंग हेवी यूज, व्हाट कुड बी द रीजन। तो देखो ऑप्शन है CPU ओवरहीटिंग, सेकंड रैम फेल्यूर, थर्ड हार्ड ड्राइव फेल्यूर एंड फोर्थ कीबोर्ड नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे है फर्स्ट CPU ओवरहीटिंग। नेक्स्ट 45, विच मेमोरी इज इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ROM, HDD, RAM, SSD। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे RAM मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट 46, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मल पेस्ट इन कंप्यूटर।
तो देखो ऑप्शन क्या है, प्रिवेंट ओवरहीटिंग बाय इंप्रूविंग हीट ट्रांसफर, सेकंड प्रोटेक्ट द मदरबोर्ड फ्रॉम डस्ट, सेकंड स्पीड अप द सीपीयू एंड फोर्थ इंक्रीज रैम परफॉर्मेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, प्रिवेंट ओवरहीटिंग बाय इंप्रूविंग हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट 47, विच टाइप ऑफ रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे डी रैम, एस रैम, एस डी रैम, DDR3। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एस रैम। नेक्स्ट 48, a solid state drive is preferred over a hard disk drive because। तो देखो ऑप्शन है, it has moving part, second it consume more power, third it is faster and more durable, and fourth it has lower storage capacity। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, it is faster and more durable। नेक्स्ट 49, which component hold BIOS firmware in a computer। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रैम, CMOS चिप, CPU, SSD। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे CMOS चिप। नेक्स्ट 50, व्हाट डज ओवरक्लॉकिंग अ CPU डू। तो देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रिड्यूस पावर कंजप्शन, सेकंड इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, थर्ड लोअर टेम्परेचर, एंड फोर्थ डिक्रीज परफॉर्मेंस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन कंप्यूटर अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करेंगे, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक भी, ठीक है, एंड मॉक पेपर भी अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।